तो दोस्तों नमस्कार। आप सबको तो पता है कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मूल पुस्तक का वाचन शुरू कर दिए हैं, जिसमें यह हमारा तीसरा भाग है और हम लोगों ने इसका 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अनु शर्मा क्लासेस, आप यूट्यूब पर अनु शर्मा क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो भी देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आचार्य शुक्ल की किताब का वाचन शुरू करते हैं बिना किसी देर के। बाह छुड़ाकर तू जाता है, बैठी हो तो भी करती हूँ क्या हर्ज है इसलिए, अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। एवं जम्मू जग्गुई ग्यू पर धड़वीर खलु न धन्नु, सिक्खा गोरी तुरियाँ न मणियाँ, रोगी गली न लग्गू। सब यह जन्म व्यर्थ गया न, सुभटों के सिर पर खड्ग टूटा न, तेज घोड़े सजाए न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलती है। विद्याधर, अब देखिए ये दूसरे कवि आ गए विद्याधर, इनके बारे में देखते हैं। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं पर कुछ पत्न प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। भज्जी बंगा भंगू कालिंगा तेलंगा रण सुत्ती चले सरहट्टा घिट्टा लग्गी कट्ठा सोरहट्टा पलिश्चम पारण कंपा पब्बा अझंपा उत्थी जीत हरे काशी सर राणा कियऊ पाणा बिझहर भाग मंतिवरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। सारंगधर, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति की नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में रायदेव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदार ये 3 पुत्र थे। भोपाल दामोदर और देवदार, उनके ये 3 पुत्र थे। किसके? रायदेव राजा के। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। तो दामोदर के पुत्रों की चर्चा यहाँ फिर से हो रही है। तो उनके कौन कौन से पुत्र थे? सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीरदेव संवत 1357 के अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे और सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी की अंतिम भाषा में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए विशलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक, नूनम बादलम क्षाणम खेहम पसरी निःश्राण शब्द खर शत्रु पाणि लुटालि तोड़ हिनमो न भणंत्यु भटा, झूठे गर्व भरा मचालि सहसो रे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जाह सारणम श्री मल्लदेवम विभूम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रहसो नामक एक वीरगाथा काव्य भी बनाया है। अपभ्रंश भाषा में रचना की काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके आवरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब
असली हमीर रासों के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। थोड़ा मारी ढिलिन मह पुच्छु बेच सगैर शरीर चूर पूर जज्जुला मंतिवर चलिए वीर हमीर पाद मेड़ी कंपई दिगमग रह अंधार धूल सुररह अच्छाई दिन दिगमग रह अंधार आड़ खुरसाड़ुक उल्ला दरमर दमसी विपक्ष मार ढिल्ली सह ढोला। दिल्ली में ढोल बजाया गया। मेलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्गों और काल में अंधेरा हो गया है। धूल के रथ को आच्छादित करती है। ओल के खुरासानी ले आए। विपक्षियों को धलमल कर दबाया। दिल्ली में ढोल बजाया। पिंघौ दृढ़ सन्ना वाह उमरी पत्थर दई बंधु समधि दृढ़ धनसेव साही हमीर बअड़ लई अट्ठहु रड़हपह भयउ खग्गरिपु सीसहि झल्लऊ हमीर कज्ज जज्जल भड़ई कोहाड़ल मई जलऊँ सुलितान शीस करवाल दई तज्ज कलेवर दी चलऊँ। दृढ़ सन्नाह पहले वाहनों के ऊपर पत्थरें डाली। बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धंसा। हमीर शाही का वचन लेकर तारों को नागपथ में फिराऊं। तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं। पाखर से पाखर ढेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड्ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। अभर दर मरु धरण तरण रह धुल्लिय झम्प्यू कमठ पिठ डर परिय मेरु मंदर सिर कंपियु कोहे चलिए हमीर वीर गज जुह संजुनो की अहु कठ हाकंत पुच्छ मेचिय के पुत्ते। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी। सूर्य का रथ धूल से ढक गया। कमठ की वीर तड़फड़ा उठी। मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई। राजसूर्य के साथ हमीर होलकर चले। म्लेच्छों के पुत्र का कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी पुस्तकें लिखी, पर इस पुस्तक तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लग गया था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े ही दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित, अब ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण, ग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पर, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए उदाहरण देखिए। रज्ज लुज्ज असलान बुद्धि दिक्कम बाले हारल पास बैस विश्वास राय गणेशर मारल मारंत राय रणरोल धट पट में इन्हाहा सद हुआ सुर राय नयर नर अर रमणी वाम नयन पन्नु
पनफुरिय। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देशभाषा कुछ अधिक लिए हुए है और इसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं और उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरी सतेण पुरी सौ नहीं पुरीसौ जममतेन जल दाने न हूँ जलौ पुंजियो धूमो। वैसे इस प्रकार की देशभाषा या बोली भी है। कलह तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धार धरि आनय बाभन बरुआ मत्था चढ़ावे गाय का चुरुआ। हिंदू बोले दुरह निकार छुटका तुरका भुटकी मार। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए ये पंक्तियाँ किसकी है तो ये विद्यापति जी की पंक्तियाँ हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनमें इस बात की ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही है। बोलचाल के लिए तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी आर, नजर, विद्या, बन बनाकर ही रखे जाते थे। जसु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे हैं। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषताओं में बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कहाँ गया उदाहरणों के उनके विभक्ति समानिधा नहीं तभी निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा में अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों से मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होगी त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। इस तरह से हमारा यह प्रकरण भी समाप्त हुआ। इसमें कुछ बातें लिखी हैं उसे देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग प्रकरण 3 पढ़ते हैं। प्रकरण 3 है, अरे बाप रे, पहले कहा जा चुका है कि क्यों बोले बीच में, नहीं तो बोले क्यों तुम। विसल देव रासो पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध समझी सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आ रहे थे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता कहने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहरा दे रहे हैं हम आदि प्रायः दोहों में कहे जाते थे। वीर रस के पद्य छप्पय में राजभक्ति राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शीर्ष पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं से रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रचित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से
उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इसके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और काल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, इसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्तियों की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश के अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य परिणाम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आत्म आवश्यकतावश नहीं होती थी। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए ही यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1087। महमूद गजनवी का मृत्यु संवत देख लीजिए 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटपाट के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना बढ़ चढ़ आई थी, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली के अशोक लेख में वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रमी संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि के कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे, जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे।
इसमें अपने प्रसिद्ध रणक्षेत्र रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शासककर्ता की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य का चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था, रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह को उसमें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय भी केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था। गौण रूप से प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई का जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों के प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती थी, प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में और वीर गीतों बैलेट्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो, और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीरगाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते थे। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से ही रासो, इसी रसायन शब्द से होते रासो हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। हैव अ गुड डे।